हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 शेड्यूल टू बी डन ऑन 21 September 2021 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन अ चैप्टर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यस विक्ट्री ऑफ सर्जरी। आपने पढ़ा है, लास्ट वर्कशीट में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको आइडिया है कि यहाँ के जो मेन करेक्टर्स हैं वो खुद नरेटर जेम्स हैरियट, मिसेस फम्फरी। तो मिसेस फम्फरी एक रिच लेडी है जिन्होंने एक पेट है उनका ट्रिकी, और उसको ओवर पैम्पर किया है विदाउट एक्सरसाइज, ओवर फीडिंग। उसकी वजह से क्या हुआ, इट लीड्स टू इलनेस। ट्रिकी जो है वो बीमार हुआ इस वजह से, ओवर फीडिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट carefully and answer the questions that follow. I was really worried about Tricky this time. ये आप सेम पैराग्राफ बेटा पहले भी पैसेज पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड थोड़ा सा और कुछ लाइंस नीचे और एक्स्ट्रा ज्वाइन की गई हैं, और उसी पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं कि मैं इस बार ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने एकदम से अपनी कार से जब उसको देखा कि वो रोड पे चल रहे थे, अपनी मिस्ट्रेस के साथ था, तो मैं उसकी अपीयरेंस को देख के उसको देखकर एकदम घबरा गया, शॉक हो गया अचानक। तो जो मुझे शॉक लगा, उसके बाद ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो हद से ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। जैसे मांस का लोथड़ा होता है, एक ऐसा सॉसेज जिसके चारों तरफ उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आइज़ है वो रेड है, र्यूमी है, पानी निकल रहा है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड स्टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। मिसिस फम्फरी हेस्टन टू एक्सप्लेन, एकदम से मिसिस फम्फरी ने जैसे ही मैं गया मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टस मिस्टर हैरियट, ये बहुत लिस्टस था, बहुत परेशान था, बहुत हाँफ रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लग रहा था कि उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि वह माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया, यानी कि उसको खाना कम मिल रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, तो मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। उसके 3 समय का जो मील्स है जैसे हम खाते हैं, तो उसके बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया, सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। उसको कोल्ड लिवर ऑयल, उसको माल्ट, उसको हॉर्लिक्स देना शुरू किया रात को, ताकि वो अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर जो है वो पूछते हैं कि आपने वो जो मैंने कहा था इसको मीठा देखना कम कर दीजिए, तो क्या आपने कम किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे बहुत कमज़ोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, ही डज़ लव आइसक्रीम, he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog that was the trouble. Tricky's only fault was, आपने लास्ट पैराग्राफ लास्ट वर्कशीट में भी ये सेम समझा था कि ट्रिकी का सिर्फ एक फॉल्ट था कि वो ग्रीड, जो उसकी लालच थी, उसने कभी खाने के लिए मना नहीं किया। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसने कभी कुछ खाने के लिए मना नहीं किया, वो किसी भी घंटे, दिन के, रात के, वो कुछ भी खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फरी हैड नॉट मैंशन। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, थोड़ी बहुत वॉक वो मेरे साथ करता है, बट हॉकिंग, तो हॉकिंग क्या करता है? द गार्डनर, गार्डनर का नाम है, हैज़ बीन डाउन विद lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो क्योंकि वो पहले उसके साथ रिंग थ्रोइंग का करते होंगे, एक्सरसाइज कराते होंगे उसको, लेकिन अब वो क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से इसकी रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज है। तो यहाँ पर बेटा लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज जो है, तो आपको पता है लाइक और एस का यूज़ जब होता है, तो लाइक और एस का यूज़ होता है आपका सिमिली में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिमिली। गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ माल नरिश्ड होता है कुपोषित, यानी कि जितना बॉडी को ज़रूरत है उससे कम। तो कुपोषित के लिए अंडर नरिश्ड सिनोनिम हो गया।
ओबीज, ओबीज इसका एंटोनिम है, इसका अपोजिट है, जिसमें मोटापा, एक्स्ट्रा जब नरिशमेंट मिल जाती है तो ओबीज हो जाते हैं। और स्टार्व्ड, हंग्री, ये सब माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कम खाने से रिलेटेड है। ओबीज जो है वो एंटोनिम है, अप्रोप्रिएट। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्री थिंक ट्रिकी हैज़, तो ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम थी? डायरिया हो गया था, माल न्यूट्रिशन, एलर्जीज और ऑल ऑफ द अबव। तो उन्होंने सोचा था कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया। द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज, ट्रिकी की अपीयरेंस जो अब थी उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न था मिसेस पंफ्री ओवर पैम्परिंग, उनकी ओवर पैम्परिंग। दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, तो बेटा ओनली ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, ओनली बी। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हमारे पास है, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये उनका ओवर पैम्परिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज रीज़न था ट्रिकी की इलनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई, तो मिसेस पंफ्री ने क्या एक्स्ट्रा देना शुरू किया था ट्रिकी को, क्यों? तो देखिए, मिसेस पंफ्री थॉट दैट ट्रिकी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उन्होंने सोचा कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो शी स्टार्टेड टू गिव ट्रिकी एक्स्ट्रा मील्स, एक्स्ट्राज में क्या, एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप कंफर्टेबली। ये उन्होंने एक्स्ट्रा उसको देना शुरू किया टू मेक हिम, टू बिल्ड हिम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बिल्कुल सही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की अति जो है बुरी होती है। रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट, जो हमें सिचुएशन बताई गई है उससे इसको रिलेट करके बताना है। तो देखिए, फर्स्ट हम उसी को कहेंगे कि देयर इज़ नो डाउट, यहाँ कोई डाउट नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कुछ भी अति हो तो वो बुरी है। तो इसमें क्या था, मिसेस पंफ्री हैड पैम्पर्ड ट्रिकी टू मच, हद से ज़्यादा उन्होंने उसको लाड प्यार किया। शी नॉट ओनली प्रोवाइडेड हिम अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, उसको वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट बाउल्स फॉर डिफरेंट मील्स, डिफरेंट बेड फॉर द डे एंड द नाइट, कुशन्स एंड अ वैरायटी ऑफ टॉयज, बट ऑल्सो गेव हिम चॉकलेट्स, क्रीम केक्स, वाइन, टॉनिक, सब दिया। नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल फॉर अ डॉग, जो एक डॉग के लिए ज़रूरी नहीं है। शी ऑल्सो डिड नॉट टेक हिम फॉर एनी एक्सरसाइज, और उन्होंने उसको कोई एक्सरसाइजेस के लिए वो लेकर नहीं गई, उसको एक्सरसाइजेस नहीं कराई। ओनली शॉर्ट वॉक्स, कुछ छोटी छोटी वॉक्स, थोड़ा बहुत विद हर एक्सट्रीम पैम्परिंग मेड ट्रिकी इल, और उनका जो एक्सट्रीम पैम्परिंग था वही कारण था उसकी उनके एक्सट्रीम पैम्परिंग की वजह से ओवर फीडिंग किया उन्होंने, और ओवर फीडिंग और उसके साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये यहाँ के आपके की पॉइंट्स है बेटा, जो आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे कि ओवर फीडिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सट्रीम पैम्परिंग, ये वर्ड्स आपके लिए किसी भी आंसर को, किसी भी जो भी इस चैप्टर का आंसर है उसको आंसर करने में, क्वेश्चन को आंसर करना है, जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो आपको हेल्प करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है बेटा। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो बेटा ये आपकी जो अभी पूरी नहीं हुई है, आपको आइडिया हो चुका है इस चैप्टर का, तो आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए इसको, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग कीजिए, वर्कशीट्स के साथ साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में हैं, उनको भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।